इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस और स्पेसिफिकेशंस के बारे में। रिक्वायरमेंट एनालिसिस और स्पेसिफिकेशन के लिए यहाँ पर यूज़ होता है RE प्रोसेस मॉडल, जो कि सजेस्टेड किया गया है बाय ब्रे। अगेन ये डायग्राम शो करता है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग या रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन एक्टिविटीज़ को, जिसमें होता है एलिसिटेशन, एनालिसिस, स्पेसिफिकेशन और HMI डिज़ाइन। साथ ही होता है सब्सिक्वेंट डिज़ाइन एक्टिविटी, जैसे कि इंटरनल डिज़ाइन, RE डॉक्यूमेंट्स, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग डॉक्यूमेंट्स, जिसमें कि होता है रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, HMI स्पेसिफिकेशन। इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है, यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रॉब्लम डोमेन, जो कि डिस्क्राइब होगा बाय रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, सिस्टम जो कि आप बनाएंगे जो कि डिस्क्राइब होगा बाय स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अंतर करना है करंट वर्जन ऑफ द प्रॉब्लम डोमेन पे और प्रोजेक्टेड फ्यूचर वर्जन पे, जो कि इंक्लूड करता है कि सिस्टम को जो कि बिल्ड किया जाना है। यानी कि आपको कुछ चीज़ें कलेक्ट करनी है, एलिसाइट करनी है। वो कैसे आपको मिलेंगी, आप क्वेश्चन पूछेंगे यूज़र से, जिससे आपको रॉ रिक्वायरमेंट मिलेगी, PD डिटेल्स में एट्सेट्रा मिलेंगी। साथ में आप क्लाइंट से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, कुछ प्रॉम्प्ट्स देंगे, उससे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आपके पास आप यदि किसी प्री एग्जिस्टिंग सिस्टम को देख रहे हैं तो उससे भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। साथ में आप CRS क्लाइंट रिक्वायरमेंट सर्वे कर सकते हैं, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जिससे आपको रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन के बारे में जानकारी मिलेगी। जब आप रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन वाला कर चुके हैं, तब आपको एक एलिसिटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जिससे रिलेटेड आप एलिसिटेशन नोट्स बनाएंगे। और उसके बाद क्लाइंट स्पेसिफाइड बिहेवियर और कुछ रूल्स के माध्यम से आप स्पेसिफिकेशन तैयार करेंगे। जब आप इतना कर चुके हैं तो साथ में आपको पैरेलली क्या करना है, एनालिसिस भी करना है कि क्वेश्चंस को आपको अंडरस्टैंड करना है। जो पर्सनल डिटेल रिक्वायरमेंट है उसको भी आपको एनालिसिस करना है। ये सब करने के बाद ये एनालिसिस का जो आउटपुट रहेगा वो किस में इंक्लूड होगा, स्पेसिफिकेशन में इंक्लूड होगा। एनालिसिस करने के बाद जो आपको रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स मिलेगा वो किस में इंक्लूड होगा, वो इंक्लूड होगा स्पेसिफिकेशन में। इसी स्पेसिफिकेशन के बेसिस पे आप HMI डिज़ाइन तैयार करेंगे। जब आपको इस स्पेसिफिकेशन से नए सिस्टम का बिहेवियर और स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट मिल जाएगा और आपको न्यू सिस्टम बिहेवियर पता चल जाएगा, तब आप एक इंटरनल डिज़ाइन तैयार करेंगे। HMI डिज़ाइन और HMI स्पेसिफिकेशन के साथ साथ रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट भी इंटरनल डिज़ाइन को सपोर्ट करेंगे। ये जो कंटेंट हम कवर करने जा रहे हैं, इसमें फर्दरली क्या कवर होगा, इंट्रोडक्शन टू रिक्वायरमेंट एनालिसिस, रिक्वायरमेंट को स्ट्रक्चर करना, एक्सटर्नल डिज़ाइन, मॉडलिंग। इंट्रोडक्शन टू रिक्वायरमेंट एनालिसिस। क्या है रिक्वायरमेंट एनालिसिस? स्टडी करना और एनालाइज करना कस्टमर और यूज़र के नीड्स को, ताकि आप प्रॉब्लम डोमेन को डिफ़ाइन कर सकें और सिस्टम रिक्वायरमेंट को भी डिफ़ाइन कर सकें। ऑब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आपको डिस्कवर करना है बाउंड्रीज ऑफ न्यू सिस्टम या फिर सॉफ्टवेयर, और कैसे ये इंटरेक्ट करेगा इस इन्वायरमेंट के साथ न्यू प्रॉब्लम डोमेन में। आपको डिटेक्ट करना है और रिसॉल्व करना है कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन यूज़र रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद आपको नेगोशिएट करना है प्रायोरिटीज़ ऑफ स्टेक होल्डर्स, प्रायोरिटाइज करना है और ट्रिएज करना है रिक्वायरमेंट्स को, एलोबरेट करना है सिस्टम रिक्वायरमेंट्स को, डिफ़ाइन करना है इसे रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स में, जैसे कि मैनेजर्स दे सकते हैं रियलिस्टिक प्रोजेक्ट्स, एस्टिमेट्स, और डेवलपर्स डिज़ाइन कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं। क्लासीफाई करना है आपको रिक्वायरमेंट इन्फॉर्मेशन बहुत सारे कैटेगरीज में, और एलोकेट करना है रिक्वायरमेंट सब सिस्टम्स को। इवेल्युएट करना है आपको रिक्वायरमेंट्स फॉर डिज़ायरेबल क्वालिटीज़। हमने बहुत सारे वी हैव सीन हाउ, अभी तक हमने देखा है कि कैसे स्पेसिफाई करेंगे रिक्वायरमेंट्स इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर, स्टैंडर्ड और राइटिंग टूल्स। लेकिन आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे रियल प्रॉब्लम्स, ताकि आप सॉल्व कर सकें एलिसिटेशन रिजल्ट्स में। कैसे डिटेक्ट करेंगे कॉन्फ्लिक्टिंग एस्पेक्ट्स को, कैसे नेगोशिएट करेंगे टू रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, कैसे डिसाइड करेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है और प्रायोरिटी, कैसे इंश्योर करेंगे कि कुछ भी नहीं छूटा, कैसे एवेल्युएट करेंगे फाइंडिंग्स ऑफ द एनालिसिस आर गुड, कैसे यूज़ करेंगे मॉडल्स इस कॉन्टेक्स्ट में।
हाउ टू फाइंड द रियल प्रॉब्लम, कैसे फाइंड करेंगे रियल प्रॉब्लम्स को। पहले आस्क करेंगे वाई, यानी कि रूट कॉज एनालिसिस करेंगे। डिटरमाइन करेंगे रिकर्सिवली फैक्टर्स को जो कि कंट्रीब्यूट करेंगे टू द प्रॉब्लम्स जो कि फाउंड होंगे बाय स्टेक होल्डर्स। कॉज डू नॉट हैव द, कॉज में नॉट हैव, डो नॉट ऑल हैव द सेम इम्पैक्ट और नॉट द सेम वेट। कुछ शायद हो सकता है नॉट डिजर्व टू बी करेक्टेड और एटलीस्ट फॉर द मोमेंट। गोल ओरिएंटेड मॉडलिंग हेल्प कर सकती है ताकि अंडरस्टैंड किया जा सके इन कॉजेज़ को, उनके रिलेशनशिप्स को। ये एनालिसिस आइडेंटिफाई करेगा प्रॉब्लम्स जिनको कि सॉल्व किया जाना है। क्या है रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन? इन्वेंशन और डेफिनेशन ऑफ द बिहेवियर ऑफ अ न्यू सिस्टम, जो कि सॉल्व होता है सॉल्यूशन डोमेन सच दैट ये प्रोड्यूस कर सकता है रिक्वायर्ड इफेक्ट्स प्रॉब्लम डोमेन में। स्टार्ट फ्रॉम ए नॉलेज ऑफ द प्रॉब्लम डोमेन, स्टार्ट करते हैं जब हम नॉलेज ऑफ द प्रॉब्लम डोमेन और रिक्वायर्ड इफेक्ट्स डिटरमाइन होता है बाय एलिसिटेशन और एनालिसिस। जनरली ये इन्वॉल्व करता है मॉडलिंग। रिजल्ट्स होता है इस स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट में। प्रिसाइज एक्सप्रेशन ऑफ रिक्वायरमेंट्स जो इंक्लूड कर सकता है मॉडल्स। डोमेन प्रॉपर्टीज़ रिक्वायरमेंट, ये जुड़े होते हैं प्रॉब्लम डोमेन से। इंटरफेस और इंटरफेस स्पेसिफिकेशन से जुड़ा होता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ सॉल्यूशन सिस्टम नीडेड टू सेटिस्फाई प्रॉब्लम डोमेन, और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से बना होता है सॉल्यूशन सिस्टम। रिक्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर ही देखा जाता है प्रॉब्लम एनालिसिस को भी, जिसमें डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट विजन और प्रोडक्ट स्कोप होता है। एनालिसिस और एलिसिटेशन एक दूसरे को फीड करते हैं, यानी कि एलिसिटेशन के नोट्स से एनालिसिस बनता है, और एनालिसिस में हम ये देखते हैं क्वेश्चन पॉइंट्स टू कंसीडर, और एनालिसिस से ही रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का निर्माण होता है। एनालिसिस हैंड इन हैंड चलता है मॉडलिंग के साथ। रिक्वायरमेंट मॉडलिंग, एलिसिटेशन, एनालिसिस और मॉडलिंग इंटरमिक्स्ड होते हैं। जैसे कि सपोज़ आपने कोई पिज्ज़ा तैयार किया है, तो उस पिज्ज़ा में रिक्वायरमेंट लेयर, मॉडलिंग लेयर, रिक्वायरमेंट लेयर, मॉडलिंग लेयर, रिक्वायरमेंट लेयर, मॉडलिंग लेयर और रिक्वायरमेंट लेयर, यानी इन सब चीज़ों का मिक्सअप होता है। रिक्वायरमेंट मॉडलिंग कंटिन्यूस, ये एक एसेंशियल टास्क है ताकि आप स्पेसिफाई कर सकें रिक्वायरमेंट्स को। इसमें हम क्या करते हैं, मैप करते हैं एलिमेंट्स को जो कि ऑब्टेंड होते हैं बाय एलिसिटेशन टू ए मोर प्रिसाइज फॉर्म। इसमें आप इसकी मदद से आप प्रॉब्लम को बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और साथ में आप ये भी देख सकते हैं कि क्या मिसिंग है और जिसकी फर्दर डिस्कशन की ज़रूरत है। डिफरेंट मॉडलिंग लैंग्वेजेस कौन से हैं, जैसे इनफॉर्मल में नेचुरल लैंग्वेज है, गोल ओरिएंटेड मॉडलिंग GRL है, फंक्शनल मॉडलिंग में UML यूनिफाइड मॉडलिंग नोटेशन है, SDL स्पेसिफिकेशन और डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज है, लॉजिक एग्जांपल जेड, VDM वियना डेवलपमेंट मेथड है, UCM यूज़ केस मैप्स हैं, रिक्वायरमेंट वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन हमें यहाँ परफॉर्म करना होता है एवरी स्टेज में ड्यूरिंग द रिक्वायरमेंट प्रोसेस। एलिसिटेशन चेकिंग बैक विद द एलिसिटेशन प्रोसेस। सो आपका क्या कहना है, एनालिसिस चेकिंग करना है डोमेन डिस्क्रिप्शन को, रिक्वायरमेंट जो कि करेक्ट हो। स्पेसिफिकेशन चेकिंग करना है कि डिफाइंड सिस्टम रिक्वायरमेंट मीट करेंगे यूज़र रिक्वायरमेंट्स को अंडर द एजम्पशन ऑफ द डोमेन इन्वायरमेंट। चेक करना है कन्फर्मिटी टू वेल फॉर्मनेस रूल्स और स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट हम देख रहे हैं रिक्वायरमेंट्स को स्ट्रक्चर करना। रिक्वायरमेंट का क्लासिफिकेशन, आप बेटर ढंग से समझ सकें और मैनेज कर सकें लार्ज नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट्स को, तो इसके लिए आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप उन्हें ऑर्गेनाइज करें एक लॉजिकल क्लस्टर्स में। ये पॉसिबल हो सकता है कि आप क्लासीफाई कर सकें रिक्वायरमेंट्स को बाय द फॉलोइंग कैटेगरीज, या फिर किसी अदर क्लस्टर में जो कि आपके लिए कन्वीनियंट हो, जैसे कि फीचर्स, यूज़ केसेस, मोड ऑफ ऑपरेशन, यूज़र क्लासेस, रिस्पॉन्सिबल सबसिस्टम। इससे आसान हो जाता है कि आप अंडरस्टैंड कर सकें इंटेंडेड कैपेबिलिटीज़ ऑफ द प्रोडक्ट्स, और ज़्यादा इफेक्टिव ये होता है ताकि आप मैनेज कर सकें और प्रायोरिटाइज कर सकें लार्ज ग्रुप्स रादर देन सिंगल रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट क्लासिफिकेशन फीचर्स, ये एक ऐसा फीचर होता है जो कि एक फीचर क्या होता है, सेट ऑफ लॉजिकली रिलेटेड फंक्शन रिक्वायरमेंट होता है जो कि प्रोवाइड करता है कैपेबिलिटी टू द यूज़र और इनेबल करता है सेटिस्फेक्शन ऑफ अ बिजनेस ऑब्जेक्टिव। डिस्क्रिप्शन ऑफ अ फीचर में इंक्लूड होता है नेम ऑफ फीचर, एग्जांपल स्पेल चेक, डिस्क्रिप्शन एंड प्रायोरिटी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स सीक्वेंसेस, लिस्ट ऑफ एसोसिएटेड फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट क्लासिफिकेशन का फीचर एग्जांपल के लिए ऑर्डर मेल्स, जिसमें क्या हो सकता है डिस्क्रिप्शन और प्रायोरिटी। एक कैफेटेरिया पैट्रॉन जिसकी आइडेंटिटी वेरीफाइड है जो कि ऑर्डर कर सकता है
जो कि ऑर्डर कर सकता है मील्स आइदर टू बी डिलीवर्ड टू ए स्पेसिफाइड कंपनी लोकेशन या फिर पिकअप कर सकता है किसी भी कैफेटेरिया से। एक पेट्रॉन कैंसिल कर सकता है या चेंज कर सकता है मील ऑर्डर को यदि ये अभी तक प्रिपेयर्ड नहीं हुआ। इसकी प्रायोरिटी क्या होती है? हाई। स्टिमुलस रिस्पॉन्स सीक्वेंस। स्टिमुलस पेट्रॉन रिक्वेस्ट करता है ताकि प्लेस करे वह एक ऑर्डर एक या ज़्यादा मील्स की। रिस्पॉन्स सिस्टम क्वेरीज पेट्रॉन फॉर डिटेल्स ऑफ मील्स पेमेंट्स एंड डिलीवरी इंस्ट्रक्शन। स्टिमुलस पेट्रॉन रिक्वेस्ट करता है ताकि चेंज कर सके मील ऑर्डर। रिस्पॉन्स यदि स्टेटस एक्सेप्टेड है तो सिस्टम अलाउज करेगा यूज़र टू एडिट ए प्रीवियस मील ऑर्डर। स्टिमुलस पेट्रॉन रिक्वेस्ट करेगा टू कैंसिल अ मील ऑर्डर। रिस्पॉन्स यदि स्टेटस एक्सेप्टेड है तो सिस्टम कैंसिल करेगा एक मील ऑर्डर को। फंक्शन रिक्वायरमेंट इसमें क्या क्या है? फंक्शन में होना चाहिए पेट्रॉन जो कि लॉग्ड होगा इनटू द कैफेटेरिया ऑर्डरिंग सिस्टम जो कि प्लेस करेगा एक ऑर्डर एक या ज़्यादा मील्स के लिए। सिस्टम इस बात को कंफर्म करना चाहिए कि पेट्रॉन रजिस्टर्ड हो फॉर पेरोल डिडक्शन टू प्लेस एन ऑर्डर। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे एक्सटर्नल डिज़ाइन के बारे में।